Jai Gurudev student, class 8. So today's our chapter is history, lesson 6, the revolt of 1857. यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. So the rapid expansion of the British rule and the different administrative systems introduced by the British had produced displeasure among the Indians. जो रैपिड एक्सपेंशन था यानी ब्रिटिश का जो विस्तार की नीति थी और अलग अलग जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं ब्रिटिश के द्वारा जो लाई गई थी, इसने भारतीयों के बीच जो है एक असंतोष की भावना और नाराज़गी की भावना ले आ दी, जिससे वो भारतीय जो है ब्रिटिश से नाराज़ रहने लगे. दिस डिस्प्लेजर रिजल्ट इन मैनी अपराइजिंग विच वर फर्मली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश. और ये इस डिस्प्लेजर जो यानी ये जो मतलब जो डिस्प्लेजर था, इसका परिणाम ये हुआ कि जो नाराज़गी थी इसका परिणाम ये हुआ कि मैनी अपराइजिंग्स विच वर फर्मली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश. और बहुत सारे कुछ विद्रोह छोटे मोटे थे उसको भी ब्रिटिश द्वारा काफ़ी कठोर पूर्वक यानी कि काफ़ी निर्दयता पूर्वक दबाया गया और देखा गया कि यानी कि काफ़ी लोगों को मारा गया और जो है इस तरह विद्रोह को दबाया गया. सो द कोल अपराइजिंग, इस तरह कोल का जो विद्रोह हुआ था, मोपला आउटब्रेक एंड द संथाल रिवोल्ट वर सम ऑफ देम, इसमें से ये सब कुछ थे. सो दो द ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग दिस रिवोल्ट विथ एन आयरन हैंड, येट द डिसकंटेंटमेंट कंटिन्यूड. हालांकि ब्रिटिश ने इसको सफलतापूर्वक अपने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा इसको जो है ख़त्म कर दिया, इन विद्रोहों को भारतीयों द्वारा जो किया गया था. लेकिन फिर भी जो असंतोष की भावना है वो लगातार ब्रिटिश के प्रति बनी रही भारतीयों की. फाइनली अंततः दिस डिसकंटेंटमेंट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बिग अपहेवल इन 1857. और अचानक यही जो डिसकंटेंटमेंट था, जो असंतोष की भावना थी, ये अपहेवल एक 1857 में उसमें ट्रांसफ़र हो गई, नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. और इसे ही कहा जाता है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता का पहला युद्ध. सो द रिवोल्ट हैपेंड एग्जैक्टली अ सेंचुरी, और एक सेंचुरी बाद ही हुआ आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासीज, यानी 1757 के 100 साल बाद. हैड इट बीन सक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता, इट वुड हैव एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो भारत में ब्रिटिश रूल की जो है अंत हो जाता ब्रिटिश रूल का. सो ड्यू टू द सेवरल शॉर्ट कमिंग्स, कुछ यहाँ पे कुछ कमियाँ थीं. वन बीइंग दैट द रिबल्स डिड नॉट हैव एनी नेशनल लीडर, जो हमारा विद्रोह हुआ था उसका कोई एक नेशनल लीडर नहीं था, ठीक है. एंड सेकेंडली द लैक ऑफ यूनिटी, और अंततः देखा जाए एक एकता की कमी, मेड द ब्रिटिश रूल इंडिया फॉर अनदर 90 ईयर्स. इस तरह 90 सालों तक जो एकता की कमी थी भारतीयों में, इसने ब्रिटिश को 90 सालों तक और भी शासन करने दिया. यानी इसी 1857 से फिर कब 1947 तक. अगर यही एकता हुई होती तो 1857 में ही भारत आज़ाद हो जाता. दो द रिवोल्ट वाज क्रस्ड कम्प्लीटली, रिवोल्ट को जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसको पूरी तरह से कुचल दिया गया था. इट हैड फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज इन द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, और इसने बहुत दूर तक दूरगामी परिणाम छोड़े भारत के इतिहास में ब्रिटिश के लिए. ब्रिटिश इंडिया में बहुत बड़े परिणाम इसने छोड़े. सो अब बात करते हैं यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट, यानी विद्रोह क्यों हुआ. सो सबसे पहले दो द रिवोल्ट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट रीजन येट इट कैन बी स्टडीड. और विद्रोह का कई कारण हैं जिसको कि हम अभी पढ़ेंगे. तो अंडर द 4 हेड्स, 4 हेडिंग्स हैं यहाँ पे. सबसे पहला पॉलिटिकल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री, ये 4 कारण हैं, इनको हम पढ़ेंगे. एंड आर द इमीडिएट कॉज, और एक हमारा है इमीडिएट कॉज. सो मोर ओवर द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द सिपाहीज, जो विद्रोह की शुरुआत की गई थी वो सिपाहियों के द्वारा की गई थी. बट फाइनली पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स, लेकिन अंततः सभी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग द कॉमन पीपल, और जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग इसमें शामिल हुए. लैंड ओनर्स एंड आल्सो द अर्स्टवाइल रूलर्स ऑफ द सम प्रोविंसेस ज्वाइंड इट, और जो पहले के शासक रह चुके थे रूलर, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया. अब बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल काज की. सो डलहौजीज़ पॉलिसी ऑफ एनेक्सिशन, जो डलहौजी की पॉलिसी थी एनेक्सिशन की, दैट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ
लैब्स के नाम से जानते हैं, जिसमें वन ऑफ द प्राइमरी पॉलिटिकल रीजन, ये एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में यही था कि कोई भी जो है राज्य अगर जिसके संतान नहीं होगी इसमें, तो इसने क्या किया था कि उसको राज्य को किसी की अगर मेल हायर नहीं होता है किसी राजा का, यानी कोई पुत्र नहीं होता है, तो उस राज्य को वो ब्रिटिश अपने में मिला लेगी। सो बिसाइड दिस, इसके अलावा द रिमूवल ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रेट मुगल्स, जो हमारे ग्रेट मुगल्स थे उनको हटाना, द एनेक्सिशन ऑफ अवध, अवध के राजा को हटा देना, साम्राज्य को अपने में मिला लेना, एंड द रिफ्यूजल ऑफ द पेंशन, और जो हमारे एक्स पेशवा थे उनके पेंशन को बंद कर देना, जो बाजीराव सेकंड थे। वुंडेड द सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदूज़, इसने हिंदुओं और मुस्लिम के सेंटिमेंट्स दोनों को नुकसान पहुंचाया। एज अ रिजल्ट, अब परिणाम स्वरूप सम ऑफ अनहैप्पी रूलर्स, कुछ अनहैप्पी रूलर्स थे, हैड स्टार्टेड कॉन्स्पिराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और कुछ जो नाखुश जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के खिलाफ एक लंबा षड्यंत्र शुरू कर दिया। एक्चुअल रिवोल्ट हैड स्टार्टेड, और तब रिवोल्ट शुरू हुआ। इकोनॉमिक एंड सोशल कॉज की बात करें, सो द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वर फॉलोड बाय द ब्रिटिश वाज द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। एक आर्थिक नीति जो थी ब्रिटिश की, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। सो द डिस्पोजेस्ड लैंडलॉर्ड्स एंड ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एमंग द दियर फॉलोअर्स, जो ज़मीन के मालिक थे उनकी ज़मीनें छीन लेना, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, और इस तरह बेरोजगारी का बढ़ना, देयर फॉलोअर्स, उनके जो फॉलोअर्स है, रिलेटिव गिव राइज टू इकोनॉमिक क्राइसिस, इसने एक आर्थिक मंदी को जन्म दिया, एंड सोशल डिस्प्रेस, और सामाजिक अशांति उत्पन्न हुई। सो मोर ओवर, इसके बावजूद भी इंडिया विच वन वाज अ रिच एंड सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, भारत एक अमीर और संपन्न और सेल्फ सफिशिएंट कंट्री था, बिकम अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था, फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत पर्याप्त मात्रा में था। सो दिस अफेक्टेड द इंडियन इंडस्ट्रीज़ एक्चुअली द एंड मेड हर आर्टिजन्स जॉबलेस, यहाँ पे भारतीय जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको प्रभावित किया, और यहाँ के जो आर्टिजन्स थे जॉबलेस हो गए। हाँ, दी जॉबलेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल नाउ टर्न टू द एग्रीकल्चर, और ये लोग क्या करें, फिर एग्रीकल्चर करने लगे, जैसा कि इसके पहले के चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा है, विच वाज ऑलरेडी अंडर एक्यूट प्रेशर, जो कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर बना हुआ था। सो इस तरह देखा जाए तो इस तरह के कुछ असंतोष की भावना इनके बीच थी। तो बाकी के बच्चों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी के चैप्टर नेक्स्ट टर्न पे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।